Hello student, today we shall learn number line. Number line, a straight line जिसपे हम नंबर को रिप्रेजेंट करते हैं. स्ट्रेट लाइन, ये एरो दिखाता है कि ये इधर भी बढ़ सकती है और ये एरो दिखाता है कि इधर भी बढ़ सकती है. ठीक है, क्योंकि हमें नंबर लाइन पे होल नंबर रिप्रेजेंट करना है. ठीक है, होल नंबर, स्टार्टिंग होल नंबर क्या होता है बच्चों? जी हाँ, जीरो से शुरू होता है. तो इस नंबर लाइन पे जब भी हम होल नंबर को रिप्रेजेंट करेंगे तो सबसे पहले हमें जीरो रिप्रेजेंट करना है. फिर सेम डिस्टेंस पे हमें पॉइंट बनानी है. ठीक, और ये पॉइंट जो है राइट साइड में आपका 1 2 3 4 5 6 7 8 9 इसी तरह से आपका आगे बढ़ता जाएगा. इलेवन 12 13 14 15 ये होल नंबर है. जीरो से स्टार्ट है और इसका कोई भी एंड नहीं है. ठीक है, स्टार्ट ये जीरो से होगा, एंड कोई नहीं होगा इसका. और ये एक स्ट्रेट लाइन है जिससे नंबर लाइन कहते हैं. नंबर लाइन पे होल नंबर को रिप्रेजेंट करना है. ठीक है, इस तरह से आप हम नंबर लाइन पे होल नंबर को रिप्रेजेंट कर सकते हैं. अब आपका दूसरा टॉपिक ये है कि आपको डिजिट दी रहेगी और इससे आपको फॉर्मेशन करना है नंबर, स्मॉलेस्ट नंबर और ग्रेटेस्ट नंबर. कोई भी डिजिट दी रहेगी किसी भी तरह की आपको, जैसे कि आपको दिया हुआ फॉर्मेशन ऑफ नंबर. ठीक है, फॉर्मेशन ऑफ नंबर. आपको डिजिट दी हुई रहेगी जैसे 6 7 6 2 5 1 1 2 3 4 5 डिजिट नंबर दिया हुआ है. 5 डिजिट दिया हुआ है, इससे आपको नंबर फॉर्मेशन करना है. ठीक है, तो इससे तो आपको बहुत ज़्यादा नंबर बन सकते हैं. लेकिन अगर हमें कहें कि स्मॉलेस्ट नंबर बनाइए और ग्रेटेस्ट नंबर, तो हमारा स्मॉलेस्ट नंबर और ग्रेटेस्ट नंबर बनाने के कुछ रूल है जिसे हम बताते हैं आपको. स्मॉलेस्ट नंबर बनाने के लिए असेंडिंग ऑर्डर में हम नंबर को लिखेंगे. असेंडिंग ऑर्डर मीन्स जो सबसे छोटा होता है वो सबसे पहले लिखते हैं, फिर इससे बड़ा, फिर उससे बड़ा, फिर उससे बड़ा. इस डिजिट में सबसे छोटी डिजिट क्या है? 1 है, फिर 2 है, फिर 5 है, फिर 6 है और 7 है. इस तरह से जो नंबर बना है 12,567. ये 5 डिजिट से मिलके जो स्मॉलेस्ट नंबर बना है वो क्या बना है? 12,567. अब ग्रेटेस्ट नंबर बनाने के लिए हम डिसेंडिंग ऑर्डर से लिखेंगे. डिसेंडिंग ऑर्डर सबसे पहले बड़ी, जो सबसे ग्रेटेस्ट होता है वो नंबर सबसे पहले लिखते हैं. इसमें 7 है, फिर 6 है, इससे छोटा, फिर 5, फिर 2, 3. तो ग्रेटेस्ट नंबर क्या बना? 76,521. ठीक है, यानी कि नंबर को आपको फॉर्मेशन करना है. स्मॉलेस्ट नंबर और ग्रेटेस्ट नंबर आपको दी हुई जो गिवन डिजिट होगा उससे बनाने के लिए स्मॉलेस्ट नंबर के लिए आपको असेंडिंग ऑर्डर में, यानी कि सबसे छोटी सबसे
सबसे पहले लिखेंगे और फिर इस तरह से लास्ट में सबसे बड़ी डिजिट लिखेंगे। इस तरह से जो नंबर आपका बना वो आपका स्मॉलेस्ट नंबर बनेगा। ग्रेटेस्ट नंबर के लिए सबसे पहले ग्रेटेस्ट नंबर लिखेंगे, ग्रेटेस्ट डिजिट लिखेंगे, फिर उसके बाद से उससे स्मॉलर और स्मॉलेस्ट लास्ट में। इस तरह से जो आपका नंबर फॉर्मेशन होगा उसका उससे ग्रेटेस्ट नंबर होगा। ठीक है। अगर जो डिजिट दी हुई है, ठीक है, मान लीजिए एक डिजिट दी हुई है 6 है, 7 0 2 1, ठीक है। तो स्मॉलेस्ट नंबर बनाने के लिए हमें क्या करना है, स्मॉलेस्ट नंबर बनाने के लिए हमें सबसे जो स्मॉलेस्ट डिजिट होगी उसको हम सबसे पहले लिखेंगे। ये रूल आपको पता है। तो इसमें आप लोगों ने देखा कि कौन सी स्मॉलेस्ट डिजिट है, 0। लेकिन यहाँ याद रखने की बात होगी, जब भी आपकी गिवन डिजिट आपकी 0 होगी तो स्मॉलेस्ट नंबर बनाने के लिए 0 से हम शुरू नहीं करेंगे। ठीक है, क्योंकि 0 अगर शुरू में लगता है तो इसकी कोई वैल्यू नहीं होती है। तो सबसे 0 के बाद जो नंबर आता है वो हम सबसे पहले लिखेंगे। 0 के बाद क्या आएगा, 1 लिखेंगे। अब उसके बाद हमें 0 लगना है। ठीक है, 1 लग गया, 0 लग गया। अब 1 के बाद 2 आ गया, फिर 6, फिर 7। ठीक है, यहाँ आपको याद रखने वाली चीज़ ये है कि अगर जो डिजिट दी हुई है उसमें अगर 0 होता है तो इसको हम 0 पहले nicht लगाते, 0 एक डिजिट के हम जस्ट बाद लगाते हैं। ठीक है, और ग्रेटेस्ट नंबर बनाने के लिए क्या होगा, ग्रेटेस्ट नंबर बनाने के लिए बिल्कुल सेम जो ये रूल था। सबसे पहले हम ग्रेटेस्ट, फिर लास्ट में 0 लगाएंगे। ठीक है, स्मॉलेस्ट में तो हमने शुरुआत में 0 नहीं लगाया, लेकिन ग्रेटेस्ट में हमें लास्ट में 0 लगाएंगे, क्योंकि लास्ट में जो 0 लगा है इसकी भी वैल्यू है। लेकिन अगर ये पहले 0 लगता तो इसकी कोई वैल्यू नहीं होती, तो ये हमारा 5 डिजिट नंबर नहीं बनता, सिर्फ 4 डिजिट नंबर बनता। लेकिन हमें बनाना है 5 डिजिट नंबर, तो हमें 0 कहाँ लगाना होगा, बस 1 के जस्ट बाद। ठीक है, तो क्लियर कि अगर हमें कोई भी नंबर बनाना हुआ हो और डिजिट दी हुई हो तो क्या करेंगे, स्मॉलेस्ट नंबर बनाने के लिए हम असेंडिंग ऑर्डर में लिखेंगे और ग्रेटेस्ट नंबर बनाने के लिए हम डिसेंडिंग ऑर्डर में लिखेंगे। इस तरह से हमारा नंबर बनके तैयार हो जाएगा। और अगर इस बीच में कहीं 0 हुआ तो स्मॉलेस्ट नंबर में हम 0 एक डिजिट के बाद लगाएंगे। ठीक है, ग्रेटेस्ट नंबर में जो पहले वाला रूल था बिल्कुल वैसे ही हम करेंगे। ठीक है, क्लियर बच्चों। इस तरह से हमने फॉर्मेशन ऑफ नंबर पढ़ लिया। ठीक, अब इसमें आप क्वेश्चन लगाएंगे। प्रीवियस क्लास में हमने ये पढ़ा था, क्वेश्चन नंबर 1 किया था। अब क्वेश्चन नंबर 2 करेंगे। नंबर लाइन पे हमें इस नंबर को रिप्रेजेंट करना है, तो हम पूरा नंबर लाइन बनाएंगे 0 से लेकर के 27 तक। ठीक है, 0 से कहाँ तक बनाएंगे, 27 तक। क्वेश्चन नंबर 2 है हमारा, नंबर लाइन बनाना है। इस तरह से एक नंबर लाइन बना लेंगे, बिल्कुल स्ट्रेट लाइन। शुरुआत कहाँ से करेंगे, 0 से, फिर इक्वल डिस्टेंस पे पॉइंट बनाते जाएंगे। ठीक है बच्चों, आप लोग अपनी कॉपी में बनाइएगा इक्वल डिस्टेंस पे ही। ये 1 हो गया, ये 2, ये 3, ये 4, ये 5, ये 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17। ये इस तरह से 27 तक आपका आगे बढ़ता जाएगा, क्योंकि क्वेश्चन में 27 सबसे लार्ज वाला नंबर दिया हुआ है इसमें। देखिए क्वेश्चन नंबर 2 27। ठीक है,
अब हमें रिप्रेजेंट कौन से नंबर करने हैं, 5 करने हैं, तो 5 पे हम पॉइंट लगा देंगे, ठीक है। 9 करना है, 9 पे पॉइंट लगा देंगे। 15 करना है, 15 पे पॉइंट लगाएंगे। और इसी तरह से आपका और आगे बढ़ेगा 27 तक का, तो 21 पे पॉइंट लगाएंगे, 27 पे पॉइंट लगाएंगे। क्लियर बच्चों? तो हमने नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट कर दिया 5, 9, 15, 21 और 27 आप लोग अपनी कॉपी में रिप्रेजेंट करेंगे। क्वेश्चन नंबर 3, ये एक्सरसाइज बी का क्वेश्चन, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 3 है राइट 5 कॉन्स्टिट्यूटिव प्रीडिसेसर ऑफ 8,27,149। तो प्रीडिसेसर पता है बच्चों, पीछे वाले नंबर होते हैं, उससे एक पहले वाले 149 है, तो इससे पहले क्या हो जाएगा 148, 8,27,148। इसी क्योंकि हमें कितनी लिखने हैं, 5 लिखने हैं, तो 148 1 हो गया, फिर 147, 146, 145। वेरी गुड। इस तरह से हमें गिन के 5 प्रीडिसेसर नंबर लिखने हैं इसके और, ठीक है। क्लियर? क्वेश्चन नंबर 4, राइट 5 कॉन्सिक्यूटिव सक्सेसर ऑफ 9,25,160। ठीक है, ये वाला क्वेश्चन करिएगा। क्वेश्चन नंबर 5, राइट द स्मॉलेस्ट एंड ग्रेटेस्ट 6 डिजिट नंबर बाय यूजिंग द डिजिट 723,160 ओनली वंस। ये जो डिजिट दी हुई है 723,160 सिर्फ एक बार आपको यूज करना है और आपको 6 डिजिट नंबर स्मॉलेस्ट और ग्रेटेस्ट 6 डिजिट नंबर बनाना है। याद है बच्चों कि स्मॉलेस्ट के लिए हमें असेंडिंग ऑर्डर में लिखना है, लेकिन देखिए इसमें 0 है तो 0 से शुरू नहीं होगा, 1 से शुरू हो गया, 1 0 2 3 6 7 ऐसे करेंगे, ठीक है। और ग्रेटेस्ट नंबर ये आपको करना है। क्वेश्चन नंबर 5, क्वेश्चन नंबर 6 और क्वेश्चन नंबर 7 आपके कोर्स में नहीं है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 8 आपका द स्मॉलेस्ट 9 डिजिट नंबर, स्मॉलेस्ट 9 डिजिट नंबर, स्मॉलेस्ट 9 डिजिट नंबर, स्मॉलेस्ट नंबर बनाने के लिए हमें क्या करना होता है, स्मॉलेस्ट नंबर बनाने के लिए हम 1 पहले लिखते हैं और जितना उसने कहा 9 डिजिट है तो हम 8 0 लगा देंगे, 1 2 3 4 5 6 7 8। तो ये कितने हो गए, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 डिजिट का ये स्मॉलेस्ट, ठीक है, नंबर है। तो क्या किया हमने, 1 लगाया और बाकी सब 0 लगा दिया। स्मॉलेस्ट नंबर बनाने के लिए हम ऐसा ही करते हैं। द ग्रेटेस्ट 8 डिजिट नंबर, ग्रेटेस्ट नंबर बनाने के लिए हम क्या करते हैं, 9 9 9 9 9 9 9 9 8 डिजिट का बनाना है, 1 2 3 4 5 6 7 8, ठीक है। ये हो गया स्मॉलेस्ट 5 डिजिट नंबर, ठीक है, ये आप खुद से करेंगे। ग्रेटेस्ट 4 डिजिट नंबर, ये भी आप अपने आप से करेंगे। क्वेश्चन नंबर 8 है ये। क्वेश्चन नंबर 9, राइट द स्मॉलेस्ट एंड ग्रेटेस्ट 5 डिजिट नंबर बाय यूजिंग द डिजिट 57208 ओनली वंस एंड फाइंड देयर डिफरेंस। यानी कि इसमें हम पहले तो ग्रेटेस्ट नंबर बनाएंगे, ठीक है, डिसेंडिंग ऑर्डर में लिख के, और फिर स्मॉलेस्ट नंबर बनाएंगे असेंडिंग ऑर्डर में लिख के। इसमें देखिए 0 है तो 0 वाला रूल फॉलो होगा, और फिर ये जो ग्रेटेस्ट नंबर बनेगा उसमें स्मॉलेस्ट नंबर को हम सबट्रैक्ट कर देंगे। इस तरह से हमें डिफरेंस पता चल जाएगा, ठीक है। देन इसमें ट्रू एंड फॉल्स लिखना है। 1 इज द स्मॉलेस्ट नेचुरल नंबर, तो ये आपका बच्चों क्या है, ट्रू है या फॉल्स। नेचुरल नंबर कहाँ से शुरू होता है, 1 से शुरू होता है, तो 1 ही सबसे स्मॉलेस्ट नंबर होगा, तो ये आपका क्या होगा, ये आपका ट्रू है, ओके। 1000 इज द ग्रेटेस्ट होल नंबर, 1000 ग्रेटेस्ट होल नंबर है नहीं, नंबर का कोई लिमिट नहीं है, कोई
एंड नहीं है, तो ये आपका फॉल्स हो गया। 1001, 1002 इससे भी बड़ा हो गया, ठीक है, उससे भी ग्रेटर हो गया वो। द लार्जेस्ट 4 डिजिट नंबर इज द प्रीडिसेसर ऑफ द स्मॉलेस्ट 5 डिजिट नंबर। जो स्मॉलेस्ट नंबर होते हैं, अब देखिए बच्चों, जब हमने किया ये 1, जैसे ये 2 डिजिट का ग्रेटेस्ट नंबर, इससे आगे आपका क्या होगा 100, 99 का क्या 100 होता है। 3 डिजिट का स्मॉलेस्ट नंबर, यानी कि 3 डिजिट के स्मॉलर नंबर से आपका प्रीडिसेसर 2 डिजिट का ग्रेटेस्ट नंबर। ओके, इसी तरह से इसमें भी होगा। ये कह रहा है कि लार्जेस्ट 4 डिजिट नंबर और स्मॉलेस्ट 5 डिजिट नंबर का क्या होगा, वो प्रीडिसेसर होगा। सही है, ट्रू, ठीक है। एवरी होल नंबर इज द नेचुरल नंबर। बताइए बच्चों, नेचुरल नंबर और होल नंबर क्या होता है? नेचुरल नंबर और होल नंबर में क्या फर्क है? नेचुरल नंबर काउंटिंग नंबर होता है, 1 2 3 4 5 से आगे जाता है, और होल नंबर में 0 भी शामिल होता है। तो 0 जो है आपका क्या हुआ, होल नंबर में है, इसलिए सारे होल नंबर नेचुरल, एवरी होल नंबर इज द नेचुरल नंबर। 0 नहीं है नेचुरल नंबर, तो ये फॉल्स हो गया। ओके, 0 इज द स्मॉलेस्ट होल नंबर। होल नंबर कहाँ से शुरू होता है? 0 से शुरू होता है, यानी कि 0 स्मॉलेस्ट नंबर है, तो ये आपका ट्रू। ठीक है, एक्सरसाइज भी आपका कंप्लीट हो गया। आप ये सब अपना कॉपी पे करेंगे, क्लास वर्क की कॉपी पे, होमवर्क की कॉपी पे, क्लास वर्क होमवर्क एक ही कॉपी में बनेगा। ठीक है, अब हमें पढ़ना है अप्रॉक्सीमेशन। अप्रॉक्सीमेशन क्या होता है? अप्रॉक्सीमेशन मीन्स फाइंडिंग द नियरेस्ट होल नंबर और राउंडिंग ऑफ अ नंबर टू द नियरेस्ट 10, 100, 1000। मीन्स क्या होता है इसका? आपको पता है जो डेसिमल के नंबर होते हैं वो होल नंबर नहीं होते हैं। अगर ये कहा जाए आपका 2.5 या 2.6, ये आपका क्या है? ये होल नंबर नहीं है, लेकिन इससे हम नियरेस्ट लिख देंगे तो इसका एक रूल होता है कि अगर पॉइंट का अगर हमें देखना है या पॉइंट ना देखा जाए तो पॉइंट की बात ना करें जाए तो अगर इस तरह से किया जाए, जैसे आपका है क्वेश्चन आपका 18, ठीक है, अगर हम ये कहें नियरेस्ट 10 तक है, नियरेस्ट 10, तो हमें 18 को हम नियरेस्ट 10 में लिखेंगे अगर, तो हम 20 बना देंगे इसको। ये कैसे हो गया कि अगर हमें नियरेस्ट 10 लिखना होता है तो हमें वंस की डिजिट देखनी है। ठीक है, नियरेस्ट 10 में अगर हमें लिखना होता है तो हमें क्या करना होता है? सबसे पहले देखना होता है वंस की डिजिट। अगर ये 5 से ज़्यादा है तो हम इसे 0 कर देंगे और इस वाले को, टेंस वाले डिजिट को हम एक आगे एक बढ़ा देंगे। जैसे ये 8 था, 5 से ज़्यादा है तो हमने इसे 0 किया और ये 1 को 2 बना दिया, तो ये क्या हो गया? 20। ठीक है, समझ में आ गया? अब जैसे आपका 359, इसमें नियरेस्ट 10 लिखना है तो क्या करना है? ये हम 1 जो यूनिट की डिजिट है उसको देखेंगे, ये 5 से ज़्यादा है तो इसको हम 0 कर देंगे, इस वाले को हम 1 बढ़ा देंगे, 360। 359 को हम नियरेस्ट 10 में लिख सकते हैं 360। ठीक है, अगर ये हम नियरेस्ट 10 में लिखना है हमको, तो हम इस वाले यूनिट डिजिट को देखेंगे, 5 से कम होता है तो इसको हम 0 कर देते हैं, लेकिन इसमें कोई भी हम वो नहीं, कोई भी चेंजेस नहीं करते हैं। 4 का 4 होगा ये 2, 1240। इस तरह से हम नियरेस्ट 10 में हम अगर ये 5 यूनिट डिजिट 5 से ज़्यादा होती है तो इसे हम 0 कर देते हैं और
टेंस वाली डिजिट को हम 1 बढ़ा लेते हैं, ठीक है। लेकिन अगर वो 5 से कम होती है, 5 से कम होती है, तो हम इसे 0 तो कर देते हैं, लेकिन इसमें हम किसी भी तरह का कोई ऐड नहीं करते हैं। ये था नियरेस्ट 10, ओके। अब इसी तरह से नियरेस्ट 100 की बात होगी। नियरेस्ट 100 में हम 10th की डिजिट देखते हैं, ठीक है। नियरेस्ट 100 में हम किस डिजिट को देखेंगे? 10th की डिजिट को देखेंगे। अगर ये 5 से ज़्यादा हुई या 5 के बराबर हुई तो हम इसमें ऐड कर देंगे 100 वाली डिजिट को में, ठीक है। और बाकी 0 उसको लिख देंगे। जैसे ये कैसे हो जाएगा, ये 3500 यूनिट और 10th की डिजिट 0 बन जाएगी और ये 1 बढ़ जाएगा, ठीक है। अगर यहाँ 5 से ज़्यादा हुआ तो, या 5 के बराबर हुआ, ठीक है। अब देखते हैं इसमें, फिर हम 10th की डिजिट देखेंगे, ठीक है। ये 5 से ज़्यादा है तो क्या बन जाएगा बच्चों? 3, ये 0 हो गया जब, तो ये इधर आ जाएगा, ये एक बड़ा 10 बन गया, 10 बन गया तो इसको 0 हो गया, और ये इसमें चला गया, ये 4 हो गया, ठीक है। और ये 0 0 हो गया, ठीक। अगर आप ऐसे पढ़ के भी करें तो इस तरह से 3454, ये 54 जो है आपका 50 से ज़्यादा है तो ये 500 हो जाएगा, 3500, ठीक। ये 3983 आपका 1000 बन गया, ठीक है। ये 1000 बन गया तो ये बन गया आपका 4000, 3000 था ही पहले से, 1000 ये बन गया तो ये हो गया 4000, ठीक है। तो इस तरह से आप पढ़ के भी समझ सकते हैं। डिजिट आप नंबर पढ़िए और अपना दिमाग थोड़ा सा लगाइए और देखिए कि इसका नियरेस्ट 100 में क्या बनता है, यानी कि हमें 100 को ही पूरा चेंज करना है, ठीक है। अगर ये 500 से कम हुआ तो हम 0 सब कर देंगे, ठीक। और अगर ये 500 या 500 से ज़्यादा है तो हम इसमें एक कम ज़्यादा कर देंगे, ठीक है। समझ में आ गया? नियरेस्ट 1000। इसमें हमें क्या देखना है? इसमें हमें 100 वाले, ठीक है, 100 वाला देखना है। अगर वो 5 से कम होता है तो हम बिल्कुल सबको 0 कर देंगे और कोई भी चेंज नहीं करेंगे। ये सब 0 हो गया, ठीक है। और ये कोई बदलाव नहीं हुआ इसमें। और अगर ये 5 या तो 5 है तो इसमें क्या हो जाएगा? ये अब ज़्यादा हो गया और ये 0 बन गया, ठीक है। 500, ये 1000, ओके सॉरी। तो ये आपका ये 0 हो जाएगा और ये बन जाएगा, ठीक है। ये अगर आपका 500 से ज़्यादा है तो ये 1000 में 1000 ज़्यादा हो जाएगा और ये बाकी सब 0 हो जाएगा। और अगर ये 5 से कम हुआ तो ये सब 0 हो जाएगा और सेम ही रहेगा, बिल्कुल। समझ में आ गया? क्वेश्चन देखिए बच्चों। फाइंड द अप्रोक्सीमेट वैल्यू ऑफ द फॉलोइंग टू द नियरेस्ट 10। 107, ठीक है। ये 7 आपका 5 से ज़्यादा है तो ये बन जाएगा
7 क्या आगे 10 में जाके क्या होता है 110। ये 315 है तो 320, ठीक है। 10 में क्या होता है 10 बनता है, या तो 20 बनता है, या तो 30 बनता है, या तो 40 बनता है, या तो 50 बनता है, ठीक है, या तो 60, 70, 80, 90। ओके, तो इस तरह से ये 315 है, तो 15 क्योंकि 5 से ज़्यादा है तो ये 15 के आगे क्या आएगा 20, तो 320 हो गया। 9231, अब 31 में 1 है, 5 से कम है, तो 31 जो है ये पीछे आ जाएगा। जब कम होता है तो वो क्या होता है कम होता है, तो यहाँ पे आ जाएगा 9230। 6214 है, 14 क्योंकि 5 से कम है, 14 में ये जो 1 डिजिट जो है यूनिट की 5 से कम है, तो ये 14 जो है 20 नहीं बनेगा, वो पीछे आ जाएगा, क्या बनेगा 10 बनेगा। 6210 समझ में आ गया। ये 10 का मतलब क्या होगा, या तो 10 बन जाएगा, या तो 20, या तो 30, या 40, 50, 60, 70, 80, 90। इसमें अगर आपको ये देखना है कि ये जो आपका 5 या 5 से ज़्यादा है तो आगे बढ़ेगा, और अगर 5 या 5 से कम 5 से कम है तो वो पीछे वाले टेंस में आ जाएगा, ठीक है। इसी तरह से 100 में देखें, 100 में क्या होता है 100 में आपका 100, 200, 300, 400, 500, 600, 700, 800, 900, ठीक है। अगर 500 से ज़्यादा है या 500 है तो ये आगे बढ़ जाएगा, लेकिन अगर ये कम है तो पीछे आ जाएगा। देखिए ज़रा क्वेश्चन 527, अब ये 527 है, ठीक है। अगर ये आपका 27 है, 50 से कम है, तो ये 500 का 500 है, ठीक है। ये जो 500 है यहाँ वाला, जब क्योंकि ये कम है तो आपका ये यही रहेगा, ठीक है। और अगर 7892, अब क्वेश्चन है 7892, ये हम देखेंगे, ठीक। ये 92 50 से ज़्यादा है, ये 5 से ज़्यादा है, तो ये 892 बन जाएगा 900, यानी कि ये बन जाएगा आपका 7900। समझ में आ रहा है बच्चों कि हम ये 1 यूनिट और टेंस देखेंगे मिला के। अगर ये 50 से कम है तो ये एकदम ख़त्म हो जाएगा और ये सिर्फ 500 बचेगा, ओके। और अगर ये 50 या 50 से ज़्यादा है तो ये डिजिट आपकी बढ़ जाएगी और ये दोनों जीरो हो जाएगा। 892 नियरेस्ट किसके है, 900 के लिए नियरेस्ट है, तो नियरेस्ट 900 लिख देंगे, ठीक है। हम अपना दिमाग भी लगाएंगे, हम ये देखेंगे कि ये 892 है और हमें नियरेस्ट लिखना है, तो 892 के नियरेस्ट क्या है, 800 है या 900 है, 900 है, तो 7900 हो गया, ठीक है। अब 1000 देखिए, $3,241। अब हमको ये तीन होता है। टेंस वाले में हमने सिर्फ वंस का देखा था, ठीक है, यूनिट वाला, और 100 वाले में हमने यूनिट और टेंस दोनों देखा, ठीक है, और 1000 वाले में हमने यूनिट, टेंस और 100 सब तीन यूनिट देखेंगे। अब ये देखिए 241 आपका 500 से कम है, तो ये आपका खत्म हो जाएगा और बन जाएगा ये 3000, ओके। समझ में आ गया।
और ये आपका 6295। हमें कितना देखना है, हमें यहाँ तक का देखना है। ये भी 500 से कम है तो ये भी ख़त्म हो जाएगा और बन जाएगा 6000। यानी कि 500 से जितने कम होते हैं उनको नहीं लिया जाता है। अगर 500 से या उससे ज़्यादा हो गया तो इसको 1000 मान लिया जाता है। ठीक है। अब जैसे कि ये हमारा है 92,680। अब ये देखिए ये 500 से ज़्यादा है तो इसको 680 को हम 1000 मानेंगे तो 92,000 था, अब क्या बन जाएगा वो 93,000। ठीक है। यानी कि अगर ये 100 वाला, अगर ये 500 या 500 से ज़्यादा होता है तो इसको हम 1000 मान लेते हैं और इसमें हम ऐड करके लिख लेते हैं। ओके। और अगर ये कम होता है 500 से तो इसको हम इग्नोर कर देते हैं, बाकी सिर्फ जो वो था 1000 वाली डिजिट थी वही हम लिख लेंगे। क्लियर। फाइंड आउट द अप्रॉक्सीमेट वैल्यू ऑफ द फॉलोइंग टू द नियरेस्ट 10। अब ये जो है आपको ऐड है और सब्ट्रैक्ट है। हम ऐड और सब्ट्रैक्ट पहले कर लेंगे। ठीक है। जो वैल्यू आएगी उसको नियरेस्ट 10 में लिख लेंगे। जैसे आपका 32 प्लस 49 इसको ऐड किया मैंने 81। अब ये 81 है, नियरेस्ट 10 में लिखना है तो 10 में आपका क्या आएगा, 80 आएगा और 90 आएगा। या तो हम 80 लिख सकते हैं या तो 90 लिख सकते हैं, इसके बीच की कोई वैल्यू नहीं लिख सकते। तो नियरेस्ट क्या है 81 के। 81 के नियरेस्ट क्या है 80 है ना। क्यों, क्योंकि ये 1 है, 5 से कम है तो हम ये पीछे वाला लेके जाएंगे। तो आंसर क्या होगा बच्चों इसका 80 नियरेस्ट लिखना है। ठीक। क्लियर। इसी तरह से आपको सब्ट्रैक्ट करना है और फिर जो वैल्यू आएगी उसको आप नियरेस्ट 10 में लिखेंगे। इस वाले क्वेश्चन में नियरेस्ट 100 में लिखना है, इस वाले क्वेश्चन को नियरेस्ट 1000 में लिखना है। ओके। अब इस तरह से आपको मल्टीप्लिकेशन करना है और नियरेस्ट 100 में लिखना है। ये सारे क्वेश्चन आपको कॉपी में करने हैं। ठीक है। आज का ये चैप्टर 1 आपका ख़त्म हो गया है। सारी कॉपी में क्वेश्चन कर लीजिएगा। ठीक है। ओके। बाय बाय।